हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.4 है, उसमें क्वेश्चन थोड़े आगे बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है, 11 तक कराएंगे आज, ठीक है। इसमें इन क्वेश्चनों में हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। देखो क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम। तो हमने क्या सीखा है, पहले उपसारक ज्ञात करना सीखा है, सहखंडज सीखा है, सहखंडज ज्ञात करना, ठीक है। और उसके पहले कोफैक्टर भी ज्ञात करना सीखा था, ठीक है। कोफैक्टर से ही हम सहखंडज ज्ञात करेंगे, है ना। सहखंडज के बाद उसके बाद क्या कहते हैं, हमने सीखा था एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ज्ञात करना, है ना। सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद अब हमारा नंबर है व्युत्क्रम का, मतलब उपसारक, कोफैक्टर यानी सहखंड, उसके बाद एडजॉइंट सहखंडज, और चौथा नंबर है व्युत्क्रम का, ठीक है। तो देखो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, किसी भी सारे का व्युत्क्रम ज्ञात करना, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा। जैसे मान ली ए का मुझे व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो उसका होगा 1/a सारणिक, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए, सही है ना। ये फॉर्मूला होता है। अगर मुझे ए का इनवर्स ज्ञात करना है तो मैं सारणिक का मान ज्ञात करूंगा और एडजॉइंट ज्ञात करूंगा। ज्ञात करने के बाद इसमें लगा दूंगा यहाँ फॉर्मूले में, तो मेरा जो भी आंसर बनेगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये भी लिखा था कि व्युत्क्रम है उन्हीं आव्यूहों को ज्ञात करना जिनका अस्तित्व है, जो एग्जिस्ट करते हैं। यानी जिसमें हम सारणिक का मान ज्ञात करें तो सारणिक का मान 0 ना आए, कुछ आए मान 1 2 3 -2 -4 जो भी आए, 0 आ जाएगा तो वो क्या कहते हैं, हमारा अस्तित्व नहीं होगा उसका, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम हल करना शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 में ए बराबर, इससे आप को मैंने ए मान लिया है 2 - 2। ये फॉर्मूला मैं प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले में करके हम देखेंगे डायरेक्ट सवाल को, ठीक है। तो देखो पहले हम सारणिक ज्ञात करें, ए सारणिक ज्ञात करें। 2/2 का तो डायरेक्ट कर लेते हैं ऐसे, 2 तिया 6 -4 दूनी 8, तो माइनस के 8, 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का आएगा तो मान हमारा प्लस हो जाएगा, 6 + 8 यानी 14। देखो सारणिक का मान आया है, इसलिए इसका हम व्युत्क्रम भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका व्युत्क्रम भी आ जाएगा। कैसे आएगा, अब हमें एडजॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2/2 का एडजॉइंट ज्ञात करना बहुत आसान है, उपसारणिक ज्ञात करने की जरूरत नहीं, उसके लिए उपसारणिक ज्ञात करने की जरूरत नहीं, और सहखंड ज्ञात करने की जरूरत, कोफैक्टर ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आ जाए। कैसे, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ज्ञात कर रहा हूँ 2/2 का, इसलिए 3/3 का नहीं आएगा, तो कैसे कर, इन दोनों को तो आपस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, इनका चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये -4 है, +4 है तो माइनस का हो जाएगा, -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट डायरेक्ट आ जाएगा, आप कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। 2/2 का है तो 2 × 2 कोटि का है तो कर सकते हैं, 3 × 3 कोटि का नहीं कर पाएंगे, उसको तो वो ही लेंथ ही करेंगे, ठीक है। तो अब इनवर्स ज्ञात करना, उसका फॉर्मूला लगा लो अपना, ए इनवर्स = 1/a सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, लगा लो। सारणिक का मान कितना है, 14, तो 1/14, और ये एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 और 2, ये हमारा आंसर आ गया। ज़्यादा है तो इसका 1/14 को अंदर गुणा कर सकते हैं, 3/14 हो जाएगा, 2/14 हो जाएगा, -4/14 हो जाएगा, 2/14 हो जाएगा। इसको काटना चाहे काट भी लेंगे, फिर 2 से 14 1/7 हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही सरल था, क्यों, ये 2/2 कोटि का था, 2 × 2 कोटि का था, इसलिए सरल है। 3 × 3 कोटि का करेंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं, ये सरल था, फॉर्मूला ये है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है ए, इसको मानूंगा मैं -1 5 और -3 और 2, ये भी 2 × 2 कोटि का है, तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा। पहले ए सारणिक ज्ञात करेंगे, सारणिक ए ज्ञात करेंगे। कैसे, 2 एकम 2 -2, माइनस चिन्ह, 3 5 15 -15, ठीक है। तो -2 और माइनस प्लस के 15, तो 15 में 2 का कितना बचा, 13, तो ए सारणिक का मान 13 आया है, इसलिए इसका अस्तित्व है, यानी इसका हम ज्ञात कर सकते हैं इनवर्स, ठीक है। तो उसका अब क्या ज्ञात करें, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करें। तो 2/2 का करना बहुत आसान है। कैसे, इसको हम चेंज कर दें, 2 को 1 को चेंज करें, 2 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे, इनके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। लो ज्ञात हो गया,
कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हम इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ए इनवर्स इजकल टू ए बट्टे साढ़े के और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो लगाते देखो, इसका मान दिया हमें 1/13 और ये हमें पता है एडजॉइंट ए 2 -5 3 और माइनस का 1, ये हमारा आंसर आ गया। इतना आंसर छोड़ सकते हैं या फिर 13 को अंदर भी एंटर करा सकते हैं, 2/13 -5/13 3/13 -1/13। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें 6 हो गए। अब असली बात तो अब आ रही, अब देखो ये क्वेश्चन 7/3/3 का है, इसको अब हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए देखो अब पूरी प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा, अब डायरेक्ट नहीं कर सकते। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 7, ए बराबर, मैं ए ही मान रहा हूं सबको। ठीक है, 1 2 3 और 0 2 4 और लिखा है 0 0 5 0 0 5। तो अब 3/3 का है, तो सबसे पहले हम उपसाढ़ ज्ञात करेंगे, फिर सहखंड ज्ञात करेंगे, सहखंड से उसके बाद आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ए आ जाएगा, तब हम ज्ञात कर पाए इनवर्स। ये चौथा स्टेप होगा इसके लिए। तो पहले तो हम साढ़े ज्ञात करें, ऐसे पता करें कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, ऐसे करके। तो देखो ए के सापेक्ष करेंगे, 1 के सापेक्ष ऐसे, तो इसको ऐसे, इसका कॉलम इसका रो दबा लेंगे, तो 5 9 10 0 एकम 0 10 माइनस के 0, माइनस का चिन्ह 2 के सापेक्ष करोगे ऐसे, ऐसे करके ऐसे, तो 0 और 0 0 माइनस 0, प्लस 3 के सापेक्ष करोगे ऐसे, देखो इस तरह से, इसका कॉलम इसका रो दबाओगे 0 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 10 माइनस का 0 माइनस का 0 माइनस का 0, यहाँ 10 आ गया। 10 आ रहा है, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। और व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं तो हम क्या करें, सबसे पहले उपसारणिक ज्ञात करें। इधर क्या करें, उपसारणिक, मैंने क्या बताया, माइनर कहते हैं इसको, लास्ट वीडियो देखना अच्छे से, बहुत अच्छे से सिखाया है। माइनर कहते हैं इसको, एम से डिनोट करते हैं। अगर हम A11 का इस वाले पद का उपसारणिक ज्ञात करें, उसको M11 लिखेंगे। ठीक है, M11 कैसे ज्ञात करें, इसका कॉलम इसका रो दबा लेंगे, तो 5 9 10 और 4 का 0 0, यानी 10 माइनस के 0, उत्तर कितना है 10, है ना। अब हमें M12 ज्ञात करना है, 12, तो 12 का कॉलम और 12 का रो दबा लेंगे, तो 0 और ये भी 0 0 माइनस 0 बराबर 0। M13 ज्ञात करेंगे, मतलब एक A13 का उपसारणिक M13, तो 13 का कॉलम 13 का रो 0 0 0, ये भी 0 0 0 हो गया। अब M21, देखो 11 12 13, अब 21 22 23, तो 21 0 का करेंगे, तो ऐसे करें, इसका कॉलम ऐसे, इसका रो, तो 5 एकम 5 3 का 0 0, 5 माइनस 0, यानी उत्तर आया 5। M22 ज्ञात करेंगे, फिर M22 22 का कॉलम और 22 के रो, तो 5 एकम 5 3 का 0 है, इसका देखें इधर, इसका ऐसे, तो 5 9 10, ये गलत हो गया, ये वाला 21 वाला गलत हो गया, 21 वाला दोबारा चेक करो, ये ऐसे करके और ऐसे करके, तो 5 9 10 0, 10 माइनस 0, उत्तर आया 10। ठीक है, 22 चेक करो, 22 का कॉलम 22 का रो, तो 5 एकम 5 3 का 0 0, 5 माइनस 0, उत्तर आया 5। M23 ज्ञात करना है, तो 23 का कॉलम ऐसे और 23 का रो, 23 का कॉलम, 0 का 1 में करें 0, 2 का 0 0 0 माइनस 0, उत्तर आया 0। M31 की रो, 31 का कॉलम, तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 8 माइनस 6, आंसर आया 2। M32 देखो 32 का कॉलम ऐसे और 32 का रो, तो 4 एकम 4 0, यानी 4 माइनस के 0, उत्तर आया 4। आगे M33, तो M33 का कॉलम 33 का रो, 2 एकम 2 0 एकम 0, तो 2 माइनस 0 यानी 2, ये हमारे उपसारणिक आ गए। अब यहाँ पे हम सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। सहखंड कैसे, सहखंड आसान है, A11 कैसे ज्ञात करें, -1 और 1 + 1 और M11, ये आंसर होता है इसका। केवल चिन्ह लगाना होता है, या तो लिख के लगा लो या पे छोड़ के लगा दो, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करते जाओ तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एक सम हो गया तो उत्तर धन का हो जाएगा, और धन का 10 है तो 10 ही उत्तर आ जाएगा। अब हम A12 ज्ञात करेंगे, 12, तो -1 1 पर 1 + 2, ये वाले 1 + 2, तो 2 1 कितने हो गए, विषम हो गया ना,
2 1 3 विषम हो गया, तो विषम है तो माइनस का चिन्ह है, लेकिन जीरो तो जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस। फिर ए 13 -1 पर 1 + 3, ठीक है, तो m 13 कितना आ गया 3 1 4 सम हो गया, तो उत्तर जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा लिख दो। आगे m 21 a 21 आएगा इसके लिए, तो -1 पर 2 + 1, तो विषम हो गया। विषम है तो माइनस का चिन्ह आना चाहिए, माइनस का चिन्ह आना चाहिए, और ये 10 का धन का है तो माइनस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। आगे फिर ऐसे a 22 -1 पर 2 + 2 और m 22, ठीक है, तो सम हो गया। 5 से धन का है तो धन का ही रहेगा, ठीक है। m 23 a 23 आएगा इससे, तो -1 और ये 3, तो ये तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसा ही लिख दो। आगे a 31 -1 पर 3 + 1 है ना, और ये m 31, तो m 31 कितना है देखो, 2 3 1 4 सम हो गया, तो उत्तर धन का ही आएगा, 2 ही आएगा। आगे a 32 -1 पर 3 + 2 विषम हो गया, विषम है ना, 3 2 5 विषम हो गया, तो 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। a 33 -1 पर 3 + 3 सम हो गया, देखो 3 + 3 6 सम हो गया, तो 2 आ गया, ये हमारा उप सेकंड आ गया, कोफैक्टर सेकंड आ गया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ज्ञात करना था। एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा, देखो ऐसे a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 सीखा है पिछले एक्सरसाइज में, a 31 a 32 a 33 का ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे, परवर्त, उसका परवर्त, वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो इनके तो पहले वैल्यू लगाओ सबकी, तब ट्रांसपोज कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए इनकी वैल्यू लगाओ, देखो कितना है 10 0 0, तो 10 0 0, ये -10 5 0, माइनस के 10 5 और 0, फिर है 5 0 2 4 2, मतलब 2 2 माइनस के 4 और 2, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब क्या करें, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो का कॉलम, कॉलम का रो कर लेते हैं, तो देखो करेंगे, करो 10 0 0, यहाँ पर -10 5 और 2 0, यहाँ पर 2 -4 और 2, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। जब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाए, देखो पहला स्टेप उपसाडिक, दूसरा स्टेप सेकंड, उसके बाद एडजॉइंट, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप हमारा इनवर्स ज्ञात करना। अब सूत्र लगा लो इसका, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a साडिक और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमारे ए साडिक भी आ गए 1/10, देखो ये 10 आया था, ए साडिक का मान 10 आया था, 10 लगा लिया, और वो हमारे एडजॉइंट ऑफ लिख लो 10 और -10 और 2 0 5 -4, ठीक है, 0 0 और 2, या तो इतना ही छोड़ सकते हो आप, या फिर 10 को अंदर भी गुणा कर सकते 1/10 से, ठीक है, इतना छोड़ दो सही है। नहीं मैं कर दे रहा हूँ, चलो 1 2 में मैं कर दे रहा हूँ, बाकी तुम कर लेना। करें इसमें देखो 10/10 हो जाएगा, ये -10/10 हो जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा, ये तो जीरो ही रहेगा, जीरो में बट्टे में क्या लिखोगे, है ना, जीरो में तो भाग करना जीरो ही हो जाएगा, ये 5/10 हो जाएगा, और -4/10, और ये जीरो ही रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये 2/10 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा काट दो, थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं, तो यहाँ पर 10 से 10 पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 से 10 कटेगा -1 आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पन्ना 10, 1/5, यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 पन्ना 10, ये जीरो ही रहेगा। यहाँ देखो 5 से 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो यानी 1/2, यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पन्ना 10, तो -2/5, ये जीरो, यहाँ पे 1/5 काट के, 2 एकम 2 2 पन्ना 10, ठीक है। तो ये हमारा इसका आ जाएगा ए इनवर्स। ये 7वां क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, लिखने में बड़ा है, लिखने के लिए बड़ा है, करने के लिए कोई खास बड़ा नहीं, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 7वां क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो उठा रहे हैं, ऐसा करूँ मैं, क्वेश्चन उठा दे रहा हूँ, ठीक है,
क्वेश्चन क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये बार बार मुझे उतना ही लिखना पड़ेगा। देखो ऐसे में क्वेश्चन क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ इनको, क्योंकि m 11 13 15 ये तो मुझे बार बार फिर लिखना है, तो बार बार ही लिखना है तो फिर टाइम लगेगा, ऐसे जल्दी हो जाएगा। इसका देखो ये वैल्यू हटा दे रहा हूँ मैं, बस इतना तो मुझे फिर भी लिखना है। 8वां क्वेश्चन करेंगे फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये वाला हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये मुझे फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। लो देखो ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हमें करना है 8वां क्वेश्चन, तो 8वां क्वेश्चन मैं नोट कर लूँगा ऐसे करके। लिखा है 1 0 0 और 3 3 0 और 5 2 -1। तुम मत इतना ही मिटा के सही करना भाई, तुम्हें अलग नया सवाल करना है बिल्कुल, ठीक है। पहले ए से आड़े ज्ञात करो, ए से आड़े ज्ञात करें तो देखो 1 का करें 1 के सापेक्ष ऐसे, इस तरह से ऐसे ऐसे करके, तो देखो 0 ये भी 0 0 माइनस के 0, इसका तो कोई अस्तित्व तो नहीं। 0 से करें 0 ही हो जाएगा पूरा, मत करो भले। देखो ऐसे करके ऐसे करेंगे तो 1 एकम 1 माइनस के 3 और 0, और फिर 0 से करें फिर 0 पूरा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 3 15, देखो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो उत्तर कितना है 0। 0 आया, इसका मतलब क्या है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसके इनवर्स का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। अतः दिए हुए आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ऐसे दबा लेंगे हम। अच्छा तो -3 और 0 सही कह रहे हैं, आ जाएगा यार, गलत हो गया है, आ जाए, करना पड़ेगा। चलो हमने सोचा ये जल्दी हो गया, नहीं गलत हो गया है। 1.5 में 1 मल्टीप्लाई गलत हो गया, देखो चेक करो दोबारा, रीचेक। 1 के सापेक्ष कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 का कॉलम 1 का रो दबाएंगे ऐसे, तो -3 का 1 में करें -3 और 2 का 0 करें 0। अब बाकी 0 हो जाएगा, भले ही कर लेना, ठीक है। तो -3 आएगा, ए का मान कितना आएगा -3, सही है। तो माइनस आए प्लस आए आपका हो जाएगा सवाल, ठीक है, इन्वर्स आ जाएगा। अब करना शुरू करते हैं। देखो m 11 करेंगे तो कर दबाओ इस तरह से, हमने ऐसे दबा लिया ऐसे, तो -3 और 0 एकम 0 है ना, तो -3 और -0 बराबर 3, -3, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है पहले, मिटाया नहीं तो इसी में लिख दे रहा हूँ। दूसरा m 12, तो 12 कॉलम 12 वाले रो दबाओ ऐसे, तो 3 एकम 3 -3, 5 का 0 में 0 है ना, तो -3 और 0, -3 और 0 कितना है -3। m 13 का कॉलम m 13 का रो, तो 3 दूनी 6 5 3 15, 6 -15 यानी -9, ठीक है। m 21 का रो 21 का कॉलम, 21 का रो 21 का कॉलम, -1 0 मतलब 0 0 -0 0 -0 यानी 0। 22 का कॉलम 22 का ही रो, तो -1 और -1, 5 का 0 में 0, -1 और 0 यानी -1। m 23 का कॉलम 23 का रो, तो 2 एकम 2, 5 का 0 0, 2 -0 यानी उत्तर आया 2। 31 का कॉलम 31 का रो, 0 0 0 0 आ गया, ठीक है। 32 का कॉलम 32 का रो, तो 0 और ये भी 0, ये भी 0 हो गया, 0 -0 0, ठीक है। 33 का कॉलम 33 का रो, 3 का 3 0, 3 -0 यानी उत्तर आया 3, ठीक है। ये आ गया। अब इसका तो ज्ञात करना सरल है, ये प्लस का है, एक प्लस है तो -3 माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये दो एक विषम है तो ये ऋण का है तो ऋण धन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। सम है तो ऐसा ही रहेगा, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी सम है, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये देखो विषम है तो 2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 0, और 3 देखो 3 3 6 सम है तो ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये लिख लिया हमने इस तरह से। तो इसके बाद अब ऐसे लिखोगे एडजॉइंट पर, अब फॉर्मूला ये है ना, A11 A12 13 का ट्रांसपोज, तो इनकी वैल्यू उसमें लगाओ। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो
लगाओ, -3 3 -9, -3 और 3 और -9, फिर है आगे 0 -1 -2, 0 -1 -2 -2 और 0 0 3, फिर है 0 और 0 और फिर 3। इसका लेना है ट्रांसपोज। क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो बस जो रो है उसको कॉलम कर दो, है ना, रो है उसका कॉलम। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा रुक गया था और मेरे ख्याल से 8वां क्वेश्चन थोड़ा रह भी गया ट्रांसपोज की वजह से। ट्रांसपोज से आगे आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो आगे हम देखेंगे 9वां 10वां क्वेश्चन देखो सेम है, 7वां 8वां कर लिया, 5वां 6वां कर लिया, तो 9वां 10वां सेम है। आप करने का प्रयास करो, ट्राई करो एक बार। मैं 11वां क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। समय का अभाव होते हुए 11वां क्वेश्चन कराएंगे हम। तो उसमें दिया है देखो 1 0 0 और 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये लिखा है 0 साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, ठीक है। इसका हम इनवर्स ज्ञात करना है, इनवर्स। तो क्या करेंगे, पहले हम साड़क ज्ञात करेंगे। साड़क देखो ये साड़क कितना आएगा, हम एक को एक ही कर ले रहे, ये तो 0 हो जाएगा, इसी को कर ले रहे। तो कॉस का कॉस हम करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और ये देखो साइन का साइन हम करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लें तो ये भी धन हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, और ये भी धन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इसका मान 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सब लोग सर्वसम का जानते हैं इसे। तो इसका मान -1 हो जाएगा। ये तो हमारा साड़क आ गया, ठीक है। अब उपसाड़क लिखेंगे, ठीक है। उपसाड़क देखो क्या लिखा है, उपसाड़क, उपसाड़क ज्ञात करें सबकी। M11, M11 देखो लिखो, इसको ऐसे दबाओ, ऐसे करके, ऐसे कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का, और ये भी माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये डायरेक्ट ही हमारा -1 हो जाएगा, दो अभी किया था हमने, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। आगे M12, M12 को 0 देखो ऐसे दबा लेंगे, इसको ऐसे, तो ये 0 में ये भी 0 में, 0 - 0 यानी 0। M13 देखो ये ऐसे इस तरह दबा लेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये भी 0 में ये भी 0, 0 - 0 यानी 0, ठीक है। M13 हो गया। अब M21, 21 का कॉलम, 21 का रो, 21 का कॉलम, ऐसे करके ऐसे, तो 0 का 0 0, ये भी 0, 0 - 0 0। M22, 22 का कॉलम दबाओ, 22 का रो, तो कॉस का करेंगे, कॉस ये 0 हो जाएगा, माइनस के कॉस अल्फा, और माइनस के 0 तो यानी माइनस के कॉस अल्फा ही आ जाएगा, ठीक है। आगे M23 करेंगे, तो देखो इसको ऐसे दबा लो, इसको दबा लो, तो साइन अल्फा का एकम करें साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा, यानी साइन अल्फा -0 यानी साइन अल्फा, ठीक है। M31, 31 दबाओ, देखो इसका कॉलम इसका रो, ये 0 ये भी 0, 0 - 0 आंसर 0, ठीक है। M32 देखो इसको दबाओ ऐसे, कॉलम को इसको रोको, साइन का करें साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा, यानी साइन अल्फा माइनस के 0, साइन अल्फा -0 यानी साइन अल्फा, ठीक है। M33 याद करें, तो देखो 33 का कॉलम 33 का रो, कॉस अल्फा -0, कॉस अल्फा -0 यानी कॉस अल्फा। ये तो हमारा उपसारणिक आ गया, ठीक है। अब हम सेखंड ज्ञात करेंगे यहाँ पर, सेखंड। अब ज्ञात करें A11, तो कैसे ज्ञात करेंगे, -1 पर 1 + 1, है ना, और M11। तो देखो 1 1 कितना हो, सम हो गया, तो 11 का जो वैल्यू है वही आएगा, -1, ठीक है। ऐसे ही A12, -1 पर 1 + 2 देखो विषम हो गया, लेकिन ये 0 माने तो 0 का 0, ये तीनों 0 0 0 आया, भले ही मत लिखो, है ना। ये 13 भी 0 आ जाएगा 0, और ये A21 भी 0 आ जाएगा। क्यों, 0 चिन्हों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बीच में आप लिख लेना अपना जो भी है, ऐसे लिखते हैं देखो, -1 पर 1 + 3 और M13,
-1 पर 2 + 1 m 21। ठीक है, आगे a 22 सॉरी 22 -1 पर 2 + 2 और m 22। ठीक है, 2 + 2 देखो सम है तो कॉस जो माइनस के कॉस अल्फा है वो कॉस अल्फा ही रहेगा, माइनस का ही जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे a 31 अब नहीं 23 और रह गया अभी a 23 देखो इसको लिखो -1 की पावर 2 + 3। देखो ये विषम हो गया, विषम हो गया ना, तो देखो ये साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 23 वाला आगे और a 31 -1 पर 3 + 1 m 31। ठीक है, 3 + 1 सम हो गया है ना, तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा, सम हो या विषम हो। a 32 तो -1 पर 3 + 2 5 हो गया, ये 5 यानी विषम, विषम यानी माइनस का, साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आगे a 33 -1 पर 3 + 3 और m 33। ठीक है, तो 33 देखो समय कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा ही रहेगा। ये तो हमारे सेकंड आ गए, सेकंड आ गए। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे हमारा होता है a 11 a 12 a 13 21 a 22 a 23। ठीक है, और a 31 यहाँ पर 31 लिखेंगे और a यहाँ पर 32 a यहाँ पर 33। ठीक है, इसका ट्रांसपोज तब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है, लोग लगाओ, वैल्यू लगाओ सबकी। 11 -1 0 0 ये आया हमारा -1 0 और 0। 21 पे देखो 21 का है 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 माइनस के कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा। ठीक है, आगे 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हमारा ये हो गया ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज नहीं लिया, वैल्यू लगाई अभी तो, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे हम तो माइनस का 1 0 0 0 माइनस के कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा, यहाँ पर 0 माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स ज्ञात करना, चौथा स्टेप। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/a साडिक और एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, लिखो देखो 1/-1। देखो ये माइनस साडिक का मान आया माइनस का 1 और ये एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात किया, इसको लगाओ। यहाँ से -1 0 0 यहाँ पर फिर 0, ये माइनस के कॉस अल्फा है ना, ये माइनस के साइन अल्फा, ये 0 और ये माइनस के साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है, अंदर इसमें प्रवेश कर दो, जो माइनस का है वो तो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कर दो ऐसा ही। देखो ये प्लस का हो जाएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 पे ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा, और ये 0 कोई फर्क नहीं, साइन फिर प्लस का हो जाएगा ये, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा कॉस अल्फा। ये हमारा इनवर्स आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 11। तो हमने 9वां 10वां होमवर्क में देख लिया, होमवर्क में करना। ठीक है, कोई समस्या हो तो बता देना। और 11 में मैंने करा दिया, 11 से ऊपर कर लिए। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में आगे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, मेहनत से, एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है।